नमस्कार, मैं हूं आपके साथ पूर्वी राय और आप देख रहे हैं एस न्यूज 24। देवास रोड पर सोमवार सुबह फ्रीगंज से हमूखेड़ी की ओर एक्टिवा पर सवार होकर जा रही युवती को पीछे से डंपर ने टक्कर मार दी, जिसमें युवती की मौके पर ही मौत हो गई है। मामले में नागजीरी थाना अंतर्गत मौके पर पहुंची है और मृतका के शव को पोस्टमार्टम के लिए जिला अस्पताल में भिजवाया है, जहां डॉक्टरों द्वारा शव का पोस्टमार्टम किया जा रहा है। नागजीरी थाना प्रभारी विक्रम सिंह ने जानकारी देते हुए बताया कि भूरी पिता राजू मेहतर उम्र 22 वर्ष निवासी हमूखेड़ी की रहने वाली है, जो एक्टिवा क्रमांक MP 13FS 5803 से फ्रीगंज से हमूखेड़ी की ओर जा रही थी। उसी दौरान डंपर ने पीछे से टक्कर मार दी, जिसमें भूरी की मौत हो गई है। घटना के बाद ड्राइवर मौके से फरार हो गया है। वहीं पुलिस ने डंपर को जब्त कर लिया है। पुलिस का कहना है कि मामले में मर्ग कायम कर लिया है और जिला अस्पताल में युवती का पोस्टमार्टम डॉक्टरों द्वारा किया जा रहा है। ये बताइए क्या एक्सीडेंट हुआ, कैसे क्या हुआ? ये ना सुबह अपने सिवान सिटी में काम करती हैं, इनकी बालिका राजू युवती की। ये सुबह इनके पेट्रोल डलवाने गए थे पापा के साथ में, तो पापा ने बोला कि बेटा तू जा, और फिर पीछे से डैम्पर वाले ने टक्कर मार दी उसको, तो इनका स्पॉट हुआ। इनका ये अपना रूपमणि शोरूम सामने। लड़की कहाँ पर काम करती है? ये सिवान सिटी में। क्या नाम है इनका? मोनिका सियोते। क्या उम्र होगी इनकी? है करीब 18-19 साल की उम्र है लड़की। कहाँ पर निवासी? ये हमूखेड़ी देवास रोड हैं। कौन थाने का मामला? नागजीरी थाना। उज्जैन के निजी अस्पताल में धार निवासी महिला की मौत हो गई है। बताया जा रहा है कि महिला को सांप ने काट लिया था। मामले में पुलिस ने मर्ग कायम कर जिला अस्पताल में शव का पोस्टमार्टम करवाया है। मृतक महिला के परिजन ने जानकारी देते हुए बताया कि रीना बाई पति कमल उम्र 30 वर्ष निवासी धार को घर के बाहर काम करने के दौरान सांप ने काट लिया था, जिससे उज्जैन के निजी अस्पताल में उपचार के लिए भर्ती करवाया गया था। उपचार के दौरान रीना बाई की मौत हो गई है। मामले में पुलिस ने मर्ग कायम कर जिला अस्पताल में शव का पोस्टमार्टम करवाया है। तो पहले मौत हुई महिला की, क्या पूरा मामला? हाँ, सबसे पहले सबको नमस्कार। ये हमारे गांव की भाभी जी थी, तो इनका वो क्या है कि कुछ बिस्तर उठाने जा रहे थे तो सांप ने काट लिया अचानक। तो उनको हम लेके आए, अस्पताल में ले गए, तो थोड़ा समय लगा था लाते हुए। तो उनको बीच में लाते लाते ही उनका वो सांस चलने लग गया और झाग निकलने लगी मुंह से, और तो रास्ते में मृत्यु हो गई उनकी। कहाँ के रहने वाले हैं? हम है सरवनिया गांव से और थाना सादलपुर है। क्या नाम है इनका पूरा? रीनाबाई कुशवाहा और पति कमल कुशवाहा। क्या उम्र है? उम्र है उनकी 28 साल। आपका नाम बोलिए। मेरा नाम है राहुल कुशवाहा। मालवी मोहल्ले में अवंतीपुरा के तत्वाधान में बाबा रामदेव मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा की गई, साथ ही चल समारोह निकाला गया। समिति के अध्यक्ष कपिल भाई से रोज जानकारी देते हुए बताया गया कि चल समारोह अवंतीपुरा से शुरू हुआ, जो निकाह चौराहा, नगर गणेश चौराहा, अदलपुरा चौराहा होता हुआ अवंतीपुरा पर पहुंचा, जहां पर चल समारोह समाप्त हुआ, जहां पर बाबा रामदेव मंदिर पर पूजा अर्चना की गई। नगर निगम सभापति पार्षद कलावती यादव एवं गब्बर भाटी द्वारा नगर गणेश चौराहे पर जुलूस का स्वागत किया। जुलूस में बड़ी तादाद में समाजजन शामिल हुए। सोमवार को शाम को 5 बजे मंदिर पर महाआरती हुई एवं श्रद्धालुओं के लिए प्रसादी वितरण किया गया। महेश सोलंकी, राजू सिरोज, राजेंद्र मालवीय, शुभम मालवीय, राज सोलंकी, दीपक पवार, सचिन सिरोज, आयुष चिरोलिया, केवल सिरोज आदि समाजजन उपस्थित थे। ये बाबा रामदेव प्राण प्रतिष्ठा के उपलक्ष्य में अपने यात्रा निकाली है। ये अपने जीवाइन थाने से होते हुए इधर से निकाल चौराहा बुधवारिया इधर पर घुमाकर यहाँ अवंतीपुरा क्षेत्र में रामदेव मालवी मोहल्ले में उनको किया गया। यात्रा निकाल रहे हैं, आज क्या विशेष पूजा की गई? आज विशाल पूजा बाबा की यात्रा की है, और कल जल में रखा था, आज बाबा को गेहूं में रखेंगे और कल प्राण प्रतिष्ठा होगी। कितने सालों से कार्यक्रम आयोजित किया जा रहा है? ये सब कई सालों चल रहा है, जो हमारे बुजुर्गों टाइम चल रहा है, लेकिन अभी बाबा की नई मूर्ति स्थापित की है। आपको मेरा नाम राजेंद्र मालवी।
सर्वप्रथम तो जय बाबा री। ये श्री रामदेव बाबा की मूर्ति का प्राण प्रतिष्ठा महोत्सव चल रहा है, जो अभी हमने जो आयोजन किया है इसको 3 दिन से ये आयोजन चल रहा है। सर्वप्रथम हम इनका आह्वान करके और प्राण प्रतिष्ठा के प्रथम दिवस में इनका आह्वान करके आह्वान के पश्चात में हम इनकी पूजा करते हैं। पूजा पाठ के बाद में हम इनको जल में जो विश्राम किया जाता है, जल का विश्राम किया जाता है, मतलब उसको जला पान बोलते हैं, जिसमें बाबा को जल से पूरा ढक दिया जाता है। उनकी आंखों पर पट्टी बांधकर बाबा को स्नान मतलब जल स्नान किया जाता है। वो हम प्रथम दिवस में किया। द्वितीय दिवस में हम हवन किया 24 तारीख को, आज कितनी है 4 तारीख को, 4/12/2022 को वार रविवार को हमारे यहाँ पर बाबा का हवन किया गया, उनका आह्वान किया गया, कलश स्थापना की गई, नवग्रह की पूजन की गई और जजमान द्वारा उनके पूजन के पश्चात में श्री रामदेव बाबा से का हमारे यहाँ पर मंदिर में 56 साल से विराजमान हैं। बाबा 56 साल से विराजमान थे, पर मूर्ति का जीर्णोद्धार और मंदिर का जीर्णोद्धार किया। उसके तहत हम बाबा रामदेव जी की मूर्ति नई प्राण प्रतिष्ठा के तहत लाए हैं। बाबा का पूरा परिवार लाए हैं। बाबा के परिवार में श्री घोड़े वाले सरकार मतलब श्री रामदेव जी बाबा घोड़े पर विराजमान हैं। उनके दाएं बाएं में श्री हरजी भाटी और भानेज जी हैं। दाईं तरफ भगवान के जो है वह सुगना बाई और डाला भाई विराजमान है। भगवान जो है यहाँ पर आज उनका चल समारोह हमारे यहाँ पर श्री कपिल जी और श्री राजेंद्र जी और अन्य साथी सभी हमारे बुजुर्ग लोगों ने सब ने सहयोग करके यहाँ पर मोहल्ले वालों ने, वासियों ने, सभी ने श्री रामदेव बाबा का चल समारोह, भव्य चल समारोह निकाला। उसके लिए इनको साधुवाद, धन्यवाद। और कल तृतीय दिवस में तारीख 5/12/2022 को बाबा का पूजन होगा और नवग्रह मंडल वगैरह सभी चीज़ बनाई जाएगी, उससे बाबा की प्राण प्रतिष्ठा की जाएगी। इन सब के सहयोग से, बाबा के सहयोग से, बाबा का आशीर्वाद से यहाँ पर कल प्राण प्रतिष्ठा 10 बजे से चालू कार्यक्रम होगा, तो 1-2 बजे तक हम पूरा पढ़ना बाबा की प्राण प्रतिष्ठा हो जाएगी। उसके बाद में रामदेव बाबा प्रबंध समिति ने शाम को ठीक 5 बजे विशाल बाबा के जो प्राण प्रतिष्ठा के उत्सव में, विशाल प्राण प्रतिष्ठा के उत्सव में भंडारे का आयोजन रखा है। इनके लिए इनको साधुवाद, धन्यवाद और बाबा की जय बाबा। रुको भक्त, अगर मुझे भोग लगानी है तो उज्जैन के पास ही होटल साई पैलेस के दाल बाफले एवं लड्डुओं का ही भोग लगाया जावे। जो आज्ञा प्रभु। भक्त और भगवान की पहली पसंद उज्जैन के प्रसिद्ध होटल साई पैलेस के दाल बाफले एवं लड्डू, जो देते हैं आपको एक ऐसा स्वाद जो आपको रहे हर पल याद। भोजन के बाद शाही पान का भी आनंद उठाइए। होटल केसर लक्ष्मी के पास महाकाल चौराहा उज्जैन। हमारी अन्य शाखाएं राजकुमार होटल के पास फ्रीगंज उज्जैन एवं सुंदरबन ढाणी मंगला रोड उज्जैन। फोन नंबर 07344061888।
तेरे किए हुए काम को कोई काट दे तो उसे नगद इनाम। गृह कलेश, कर्ज मुक्ति, प्रेम विवाह, जादू टोना या करनी, पति पत्नी में अनबन, सौतन या दुश्मन से छुटकारा, विदेश यात्रा में रुकावट, संतान प्राप्ति, फिल्मों में प्रवेश, कोर्ट कचहरी जैसी समस्याओं का समाधान। उज्जैन के महानंदा नगर स्थित स्पोर्ट्स एरेना में 4-5 दिसंबर को 2 दिवसीय अंतर विद्यालय एथलेट प्रतियोगिता आयोजित की जा रही है, जिसमें उज्जैन संभाग के लगभग 75 कॉलेजों की टीमों ने भाग लिया। प्रतियोगिता में 100, 200, 400, 800, 1500 एवं 5000, 10,000 मीटर दौड़ सहित 21 किलोमीटर की मैराथन दौड़ भी आयोजित की गई। प्रतियोगिता में 100 मीटर बाधा दौड़, 400 मीटर बाधा दौड़ और 20 किलोमीटर रेस वॉकिंग प्रतियोगिता भी आयोजित की गई। एथलेट प्रतियोगिता जीतने वाले प्रतिस्पर्धियों को 1, 2, 3 विनर घोषित किया जाएगा, जिन्हें स्वर्ण, रजत और कांस्य पदक दिए जाएंगे। जीतने वाले एथलीट को दिसंबर माह में चेन्नई में होने वाले दक्षिण क्षेत्र अंतर विद्यालयीन प्रतियोगिता से सम्मिलित होने का मौका मिलेगा। ये विक्रम विश्वविद्यालय की अंतर महाविद्यालयीन प्रतियोगिता है, जिसमें उज्जैन संभाग के सभी जिलों के विभिन्न कॉलेज, 75 कॉलेज के प्रतियोगी इसमें सम्मिलित हुए हैं। 2 दिवसीय प्रतियोगिता में एथलेटिक के सारे इवेंट आयोजित किए गए हैं, जिसमें 100 मीटर दौड़ से लेकर हाफ मैराथन तक आयोजित किए। फील्ड के सारे इवेंट आयोजित किए गए हैं और ट्रैक के भी सारे इवेंट आयोजित। इस प्रतियोगिता के विजेता खिलाड़ियों को उनका परफॉर्मेंस के आधार पर विक्रम विश्वविद्यालय के दल का चयन किया जाएगा, जो साउथ जोन चेन्नई में आयोजित इंटर यूनिवर्सिटी प्रतियोगिता में विक्रम विश्वविद्यालय का प्रतिनिधित्व करेंगे। यहाँ पर जो प्रतियोगिता जीत रहे हैं उनको कौन से पदों से सम्मानित किया? जो विजेता खिलाड़ी है उनको यहाँ पर हम स्वर्ण पदक, रजत पदक और कांस्य पदक देकर सम्मानित कर रहे हैं। विश्वविद्यालय उन्हें प्रावीण्य प्रमाण पत्र प्रदान करेगा। और मुझे ये बताते हुए बहुत अच्छा लग रहा है कि विक्रम विश्वविद्यालय की इस प्रतियोगिता में कई सालों बाद मार्च पास्ट हुआ है। हमारे आदरणीय उच्च शिक्षा मंत्री मोहन यादव जी यहाँ पर मुख्य अतिथि थे। तो ये एक बहुत लंबे समय के बाद अच्छे स्तर पर ये आयोजन यहाँ पर हो रहा है विक्रम विश्वविद्यालय के इस प्रतियोगिता में। आपका नाम और पद? मैं अमानत खान, मध्य प्रदेश एथलेटिक एसोसिएशन का अध्यक्ष हूँ और कॉमनवेल्थ, एशियन स्टार, एशियन ट्रैक एंड फील्ड, साउथ गेम्स, इन प्रतियोगिताओं में मैं निर्णायक के रूप में भाग लेता रहा। महान निर्भय पत्रकार रमन मैगसेस अवार्ड विजेता रविश कुमार के जन्मदिन पर अपंग आश्रम में दूध, ब्रेड, फल का वितरण किया गया एवं समाज सेवी रामचंद्र सोलपंखी को रविश कुमार अवार्ड से सम्मानित किया गया। सर सैयद अहमद वेलफेयर सोसाइटी के अध्यक्ष पंकज जायसवाल एवं उपाध्यक्ष समीर उल हक ने विस्तृत जानकारी देते हुए बताया कि महान पत्रकार रमन मैगसेस अवार्ड विजेता रविश कुमार के 48वें जन्मदिन पर महाकाल मार्ग स्थित अपंग आश्रम में सर सैयद अहमद वेलफेयर सोसाइटी द्वारा आश्रम वासियों को दूध, ब्रेड एवं फल का वितरण किया गया। ईश्वर से महान निर्भय पत्रकार रविश कुमार की दीर्घायु एवं स्वास्थ्य के लिए प्रार्थना की गई। दादा समाजसेवी रामचंद्र सोलपंखी को रविश कुमार अवार्ड से सम्मानित किया गया। ये बताइए क्या कार्यक्रम आपके द्वारा आयोजित किया गया था? महान पत्रकार रमन मैगसेस अवार्ड विजेता रविश कुमार जी के 48वें जन्मदिन के उपलक्ष्य में आज सर सैयद अहमद वेलफेयर सोसाइटी द्वारा अपंग आश्रम वासियों को दूध, ब्रेड और फल का वितरण किया गया। साथ ही रामचंद्र सोलपंखी जी को रविश कुमार अवार्ड से सम्मानित किया गया। क्या क्या वितरण किया आपके द्वारा? संस्था द्वारा दूध, ब्रेड का वितरण किया गया। आपको क्या नाम? इकबाल उस्मानी। फ्रीगंज स्थित भारतीय जनता पार्टी के कार्यालय पर सांस्कृतिक कार्यक्रम के लिए 5 युवकों को मनोनीत किया गया। कार्यक्रम की शुरुआत पंडित दीनदयाल उपाध्याय एवं डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी के द्वारा मूर्ति पर माल्यार्पण कर किया गया। भारतीय जनता पार्टी के सांस्कृतिक प्रकोष्ठ उज्जैन नगर के संयोजक श्री अनिल धर्म ने बताया कि सांस्कृतिक प्रकोष्ठ के प्रदेश संयोजक श्री प्रदीप जी नायर, भारतीय जनता पार्टी के नगर अध्यक्ष श्री विवेक जी जोशी, महामंत्री श्री सत्यनारायण जी खोईवाल, संजय जी अग्रवाल की सहमति से सांस्कृतिक प्रकोष्ठ नगर का गठन किया गया, जिसमें सह संयोजक अमित जी गहलोत, सोशल मीडिया प्रभारी मंगेश जी श्रीवास्तव,
सदस्य श्री मधुकर राव यादव, रवि बिजोरिया, चेतना कड़ेकर, कृष्णा पाटन को मनोनीत किया गया। इस मौके पर बड़ी तादाद में भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता उपस्थित थे। सभी ने मिलकर उन्हें शुभकामनाएं एवं बधाई दी। कार्यक्रम का आभार कान्हा गहलोत ने माना। भारतीय जनता पार्टी सांस्कृतिक प्रकोष्ठ उज्जैन नगर की कार्य समिति की घोषणा थी और मैं सर्वप्रथम भारतीय जनता पार्टी के सभी वरिष्ठ नेतृत्व का आभार व्यक्त करता हूं कि जिन्होंने मुझे पुनः सांस्कृतिक प्रकोष्ठ का नगर संयोजक नियुक्त किया। और आज मैंने हमारे माननीय नगर अध्यक्ष श्री विवेक जी जोशी की सहमति से और हमारे प्रदेश के संयोजक श्री प्रदीप जी नायर की सहमति से नगर बॉडी की घोषणा करी है, जिसमें अमित जी गहलोत को नगर का संयोजक बनाया है। हमारे युवा मोर्चा के बहुत पुराने साथी मंगेश जी श्रीवास्तव को सोशल मीडिया प्रभारी बनाया है और मधुकर राव जी हमारे जो भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता हैं वो नगर के सदस्य मनोनीत किए गए हैं आज। और रवि बिजोरिया जी जो भारतीय जनता पार्टी के बहुत पुराने कार्यकर्ता हैं उनको भी नगर सदस्य के रूप में नियुक्त किया। और हमारे बीच दो मात्र शक्तियाँ चेतना जी कड़ेकर और कृष्णा जी पाटन, इनको भी नगर सदस्य के रूप में मनोनीत कर सांस्कृतिक प्रकोष्ठ आगामी कार्यक्रमों को इन सबके सहयोग से अच्छे से कर सके, इसी उम्मीद के साथ इन सभी कार्यकर्ताओं को मैं बधाई देता हूं। इनका हार्दिक स्वागत, हार्दिक अभिनंदन करता हूं। जनता पार्टी के 17 प्रकोष्ठ हैं, उन प्रकोष्ठों में अलग अलग टीमें बनाई जाती है। उसी के तहत आज संस्कृति प्रकोष्ठ के संयोजक अनिल धर्मे जी के द्वारा यह उनकी एक टीम बनाई गई है। इसमें 2 सह संयोजक और 5 अन्य सदस्य इसमें रहते हैं। आज उन्हीं लोगों को नियुक्तियां प्रदान की गई, उसी संबंध में उनका स्वागत किया गया और पार्टी के प्रति कार्य करने के लिए उन्हें प्रेरित किया गया। तमाम महत्वपूर्ण खबरों के लिए देखते रहिए एस न्यूज़ 24। रुको भक्त, अगर मुझे भोग लगानी है तो उज्जैन के पास ही होटल साई पैलेस के दाल बाफले एवं लड्डुओं का ही भोग लगाया जावे। जो आज्ञा प्रभु। भक्त और भगवान की पहली पसंद उज्जैन के प्रसिद्ध होटल साई पैलेस के दाल बाफले एवं लड्डू, जो देते हैं आपको एक ऐसा स्वाद जो आपको रहे हर पल याद। भोजन के बाद शाही पान का भी आनंद उठाइए। होटल केसर लक्ष्मी के पास महाकाल चौराहा उज्जैन। हमारी अन्य शाखाएं राजकुमार होटल के पास फ्रीगंज उज्जैन एवं सुंदरबन ढाणी मंगला रोड उज्जैन। फोन नंबर 07344061888। मेरे किए हुए काम को कोई काट दे तो उसे नगद इनाम। गृह कलेश, कर्ज मुक्ति, प्रेम विवाह, जादू टोना या करनी, पति पत्नी में अनबन, सौतन या दुश्मन से छुटकारा, विदेश यात्रा में रुकावट, संतान प्राप्ति, फिल्मों में प्रवेश, कोर्ट कचहरी जैसी समस्याओं का समाधान